गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आनंद डांडा ललित क्लासेस जींद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा हरियाणा जीके का। आपके यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो भी जीके से रिलेटेड है सभी का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, लेकिन आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हरियाणा जीके का। तो देखिए, सबसे पहले हमने जानना क्या है। जब भी हम हरियाणा का इतिहास उठाते हैं तो हरियाणा नाम कहाँ से आया? वीरों की भूमि हरियाणा, शहीदों की भूमि हरियाणा, वेदों की भूमि हरियाणा, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कुछ आगे के लेक्चर्स में। बट आज हम जानेंगे कि हरियाणा का जो गठन हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा का गठन क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी भारत की जो हरियाणा एक नया राज्य बनाना पड़ा? किन किन लोगों ने हरियाणा बनाने में सहायता की, किस किस ने काम किया, इन सभी के बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर हरियाणा से रिलेटेड। देखिए, बात आती है हमारी सन 1857 की। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिशियर्स का रूल हुआ करता था और उनसे तंग आकर देश के सभी जितने भी छोटे बड़े राजा थे, जितनी भी रियासत हुआ करती थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे हम जानते हैं 1857 की क्रांति के नाम से। लेकिन इतना ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर का करना आज हमें। 1857 की क्रांति जब हुई वो किसके खिलाफ थी? अंग्रेजों के खिलाफ थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारतीय थे, भारतीय सभी राजा क्या हो गए? हार गए। जब भारतीय सभी हार गए थे तो जो हमारा पहले रूल होता था ब्रिटिश का, वो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब जो भारत की सीधी सत्ता चली गई थी वो गई थी ब्रिटिश महारानी के हाथ में। तो पूरी तरह से औपनिवेशिक हो गया था सन 1857 में भारत अंग्रेजों के। तो बात क्या हुई, जब 1857 में हरियाणा भी किसके अंडर आ गया? भारत में ही हरियाणा है, तो हरियाणा भी अंग्रेजों के अंडर आ गया। तो इन्होंने एक बात कही कि हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है, हम इसके लिए अलग से प्रशासन नहीं चला सकते हैं, अलग से नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि हम जो हरियाणा प्रांत है इसको हम किसमें कर रहे हैं? पंजाब में इसका क्या कर रहे हैं? हम विलय कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनेगा हमारा कि हरियाणा को पंजाब में किसने मिलाया? अंग्रेजों ने मिलाया है। और कब मिलाया है? सन 1858 में। जब 1858 में हमें मिला दिया गया था और जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। बट हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो आजाद होने से पहले से ही अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। जैसे कि हम बात करें कि दौर था सन 1925 का। सन 1925 में मुस्लिम लीग, जो हमारी मुस्लिम लीग थी, जो ढाका में बनकर 1906 में तैयार हुई थी, तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है कहाँ पे? दिल्ली में। और ये जो दिल्ली का अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो सबसे पहले इसने ये बात कही थी कि जो हमारा हरियाणा का पार्ट है इसको पंजाब में से निकालकर दिल्ली में ऐड कर दिया जाए। तो कभी क्वेश्चन आए कि पहली मांग हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की डिमांड किसने की थी? वो की थी मुस्लिम लीग ने। और इसका अधिवेशन कौन सा था? वो दिल्ली का था। कब का था? सन 1925 का। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इसके बाद 1928 में भी एक स्वागत समिति बनी थी, उसने भी ये बात दोहराई। लेकिन एक बात आती है जो हमें याद रखनी है मेनली, वो आती है सन 1932 की। 9 दिसंबर 1932 में हरियाणा और पंजाब का एक नेता हुआ करता था जिसको हम जानते हैं दीनबंधु गुप्त के नाम से। दीनबंधु गुप्त ये एक मुख्य नेता हुआ करता था उस समय हरियाणा और पंजाब का।
तो इसने भी एक डिमांड की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। यह डिमांड कब की है? 1932 की। अब हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? सबसे ज्यादा मार हम इसी में खाते हैं, क्योंकि अगर वो पूछे कि दिल्ली में मिलाने की पहली बार बात की है मुस्लिम लीग ने, लेकिन स्वतंत्र राज्य बनाने की अलग मांग किसने की है? दीनबंधु गुप्त ने। और वो कब की है? सन 1932 में। इतनी बात थी आजादी से पहले की। बट जब हमें आजादी मिली तो 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, तो जो हमारा हरियाणा और पंजाब था, एक ही हुआ करता था जब हरियाणा और पंजाब, तो इन दोनों राज्यों में क्या हो गया? भाषा को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि पंजाबी भाषा को भारत की, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, स्कूल जो हुआ करते थे, कॉलेजेस हुआ करते थे, उनमें पंजाबी भाषा को लिखना और पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था, जो किसे कबूल नहीं था? हरियाणा वालों को, जो हिंदी क्षेत्र था, ये नहीं मानते थे इस बात को। तो इन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। जब विवाद हो गया था तो इसका हल निकालने के लिए उस समय के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे भीमसेन सच्चर ने क्या किया? भीमसेन सच्चर ने इसका क्या निकाला? एक निर्णय निकाला कि इस जो विवाद हो रखा था इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो भीमसेन सच्चर ने क्या किया? एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, जिसको हम जानते हैं सच्चर फॉर्मूले के नाम से। क्या था सच्चर फॉर्मूला? भीमसेन सच्चर ने कहा कि जो पंजाब एक प्रांत है, इसमें पंजाबी भाषा अनिवार्य होगी, और जो हिंदी वाला क्षेत्र है ये भी क्या कर सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर इसने एक बात कही कि दोनों राज्यों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कानूनी कार्रवाई में काम आती है, वो क्या रहेगी? पंजाबी। जिससे नाखुश कौन हुए? हरियाणा वाले। तो ये जो सच्चर फार्मूला था, ये हिंदी क्षेत्र या हरियाणा वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूले को अक्टूबर 1949 में क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। आपसे बार बार पूछता है वो कि सच्चर फार्मूला किसने लगाया? भीमसेन सच्चर ने। कब लागू हुआ है? 1 अक्टूबर 1949 को इसको लागू कर दिया गया। इसके आगे हम देखेंगे, जब इससे आगे क्या हुआ कि लोग बहुत नाराज हुआ करते थे इस समय भीमसेन सच्चर से। तो जब सरकारें बदली, ठीक है, तो बात आती है सिर्फ हमारी सन 1953 की। 1953 का एक अपना अलग दौर था, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक राज्य को भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं सन 1953 में एक राज्य हुआ करता था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या बना दिया गया? एक अलग राज्य बनाया था। और किसके बेस पे बनाया था? ये भाषा के बेस पर बनाया था। तो भारत के बहुत सारे इलाकों में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की डिमांड करी जाने लगी, क्योंकि लोगों का दावा था, ये कहना था कि भाई जब आप एक राज्य को भाषा के आधार पर अलग कर सकते हो तो हमें क्यों नहीं। उन्हीं में एक कौन था? हमारा हरियाणा और पंजाब थे। तो जब 1953 में विवाद हुआ आंध्र प्रदेश पर, तो केंद्र सरकार ने सन 1953 में एक आयोग बनाया, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। नाम से ही पता चल रहा है पुनर्गठन, यानी राज्य पुनर्गठन जो है वो क्या करने आएगा? देश में नए राज्यों का गठन करने आएगा। तो 1953 में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका मेनली काम क्या था? इसका मेन काम ये था, जहां पर भी लोग भाषा के आधार पर अलग राज्य बनवाना चाहते हैं, उनको देखना कि ये ठीक है या नहीं है, इनको अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो इन्होंने देखा, पूरे भारत में घूमकर देखा। सन 1953 में ये बना, और सन 1956 में 1955 में रिपोर्ट सौंपी इसने। जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 में बना, 31 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और बताता है कि देश में किन किन राज्यों को बनाना उचित रहेगा। लेकिन इसमें जो हमारा हरियाणा और पंजाब है, इसकी कहीं पर भी बात नहीं थी अलग करने की।
लेकिन इन्होंने कहा, जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, इन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 70 फॉर्मूला था, उसी तरह का एक फॉर्मूला और लगाया गया जिसका नाम है अक्षेत्रीय फॉर्मूला। तो अक्षेत्रीय फॉर्मूला किसने लगाया है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और ये हमारे यहाँ पे कब लागू हुआ है? सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमारे यहाँ पे अक्षेत्रीय फॉर्मूला कब लगाया? 1956 में। इसमें क्या निर्णय लिए गए? इसमें निर्णय लिए गए कि जो हमारा हरियाणा है, इसके स्कूल कॉलेजेस में जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। आपको पंजाबी से कोई मतलब नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा की क्या कर दी गई? हिंदी कर दी गई। लेकिन जब बात आई सन 1957 की, इसके अगले ही साल सन 1957 में विधानसभा के इलेक्शन हुए और हमारा जो सीएम बनता है वो बना प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो जो था वो एक कट्टर पंजाबी हुआ करता था। तो इसने जब सीएम की कुर्सी पर ये बैठे तो इसने कहा कि जितने भी हिंदी स्कूल कॉलेजेस हैं इसमें पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, यानी अनिवार्य कर दी इसने क्या? पंजाबी को पढ़ना। जिससे फिर विरोध किसका होने लगा? प्रताप सिंह कैरो का। किसने किया? हिंदी क्षेत्र ने ज्यादा विरोध किया, लेकिन ये नहीं माने। इसके बाद बहुत सारे धरने, बहुत सारी रैलियां होने लगी, लोग आपस में भिड़ने लगे। तो ये बात पहुंच गई हमारी संसद तक। जब संसद तक बात पहुंची कि लोग मरने पे उतर आए हैं तो इन राज्यों को अलग कर दिया जाए, तो सन 1966 में क्या हुआ कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष वो हुआ करते थे सरदार हुकुम सिंह। तो सरदार हुकुम सिंह के कहने पर एक समिति बनाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसको हम जानते हैं जेसी शाह के नाम से, जेसी शाह समिति। जेसी शाह समिति कब बनी है? 23 अप्रैल 1966 में इसका गठन हुआ है। किसके कहने पर हुआ है? सरदार हुकुम सिंह के कहने पर जेसी शाह समिति का गठन हुआ है। अब हमें देखना है कि ये जो जेसी शाह समिति है इसका काम क्या था। इसका काम ये था कि जो हरियाणा है और जो पंजाब है इसकी सीमा को निर्धारित करना, यानी आकलन करना कि हरियाणा को कितना क्षेत्र मिलना चाहिए या फिर पंजाब को कितना क्षेत्र मिलना चाहिए। तो जेसी शाह समिति का अगर हम दूसरा नाम देखें तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है हरियाणा व पंजाब सीमा आयोग। क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ज्यादातर स्टूडेंट्स का गलत ही था। ये क्यों था? क्योंकि ऐसा कोई आयोग ही नहीं था। लेकिन उसने क्या कहा है? देखिए, सीमा निर्धारित कौन कर रहा है यहाँ पे? जेसी शाह समिति। तो जब सीमा ही निर्धारित हो गई, ठीक है, तो काम ही जब सीमा से रिलेटेड था, तो इस आयोग का दूसरा नाम क्या है? हरियाणा व पंजाब सीमा आयोग। ये 23 अप्रैल को बनी। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कब सौंपी थी रिपोर्ट? इसने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रिपोर्ट हमेशा किसको सौंपी जाती है? केंद्र का मामला था तो राष्ट्रपति को क्या सौंपेगा? ये रिपोर्ट सौंपेगा। तो जब ये राष्ट्रपति के पास गई तो 27 अगस्त 1966 को जो हमारे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, इस पर क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने का मतलब यह है कि एक क्या हो गया? कानून हो गया। आप एक अलग राज्य बना सकते हैं। तो सीधा सा हमें क्या देखना है? देखिए कि भाई सन 1966 में सरदार हुकुम सिंह की लोकसभा अध्यक्षता में 23 अप्रैल 1966 में एक समिति बनी जिसका नाम था जेसी शाह समिति। और 31 मई 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट किसको जाएगी? राष्ट्रपति को जाएगी। और 27 अगस्त को क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए। और एक हरियाणा बनने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। लेकिन हमें एक बात और देखनी है यहाँ पे, जो जेसी शाह समिति थी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जेसी शाह समिति कब बनी हमें पता चल गया, इसके सदस्य पूछे जाते हैं। जो जेसी शाह समिति थी ये 3 सदस्यीय समिति थी। एक तो खुद जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था जेसी शाह, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है हमारा?
जेसी शाह खुद, ठीक है, ये जस्टिस हुआ करते थे हमारे हाई कोर्ट में। सेकंड नंबर पर इसके जो सलाहकार थे वो थे एस दत्त, और जो तीसरा व्यक्ति इसमें था वो था एम फिलिप। 3 नाम है यहाँ पे। जेसी शाह समिति खुद है, जेसी शाह समिति के 3 सदस्य हैं, खुद जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप। अब इसके कहने पर हरियाणा का निर्माण हो गया, क्योंकि 27 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और हम एक क्या बना सकते थे, वो अलग राज्य है। तो हरियाणा का गठन होता है, कुछ टाइम लगता है, ये नहीं है कि भाई 27 अगस्त को जब साइन कर दिए तो हरियाणा एकदम से बन गया, नहीं, सीमा भी निर्धारित करनी होती है। तो इसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 1966 को क्या बन गया हमारा हरियाणा। तो 1 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, हरियाणा डे भी मनाते हैं, हमें पता है हरियाणा डे, हरियाणा दिवस हर बार किसको मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो दोनों की जो राजधानी थी, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी थी, दोनों की एक ही राजधानी बनाई गई, वो क्या है हमारी चंडीगढ़। हमें एक बात जरा यहाँ पे नोट करनी है कि चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, चंडीगढ़ को कौन चलाता है, पंजाब का गवर्नर। हमारा राज्यपाल नहीं चलाएगा, पंजाब का राज्यपाल ही, किसके मीन्स पंजाब का जो राज्यपाल है वही किसको चलाएगा, चंडीगढ़ को चलाएगा, ठीक है। दोनों का जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, नहीं हाई कोर्ट है जो हमारा, दोनों का कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए, जब 2 राज्य थे जो आपस में अलग हुए थे, तो इनकी 100% धरती का हरियाणा को कितना मिला था, तो हरियाणा को 35.18% एरिया मिला था, किसका, पूरे पंजाब का, ठीक है। 35.18 एरिया हमें मिला, जो कितना होता है टोटल अगर हम देखें तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये पूरे अगर हम देखें कि भाई भारत की भूमि का कितना है, कितना घेरता है, 2.09% एरिया ये पूरे भारत का घेरता है, ठीक है। ये बात हुई एरिया से, ठीक है। तो जब हरियाणा बना था, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, यानी जब हरियाणा बना तो इससे पहले कितने राज्य और बन चुके थे, 17 राज्य बन चुके थे। जब भी कोई राज्य अलग होता है तो थोड़े बहुत उसके कानून अलग होते हैं, तो संविधान में चेंजेस किया जाता है, यानी संविधान जो में संशोधन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टमेंट। तो राज्य तो 17वां था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था, 18वां संविधान संशोधन था। 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, ठीक है। और ये जो हमारा 17वां राज्य बना था, ये पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान घेरता है, 21वां स्थान घेरता है। घेरने का मतलब क्या है कि भाई 20 राज्य हमसे बड़े हैं और 21वें नंबर पर हरियाणा क्या है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन देखिए 21 में बहुत होता है, ये तो जनसंख्या, ये किस पे है, क्षेत्रफल के आधार पर है। अगर पूछे जनसंख्या के बेस पर कि जनसंख्या के बेस पर हरियाणा जो राज्य है वो कौन सा स्थान लेता है, तो वो है 18वां। और एक बार एचएसएससी में HCS के एग्जाम में सन 2016 में एक एग्जाम में आया कि बताइए हरियाणा का जन क्षेत्र कितना है, तो हरियाणा का जो जन क्षेत्र है वो हो जाएगा 1821। इसमें सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, उसने पूछा है जन यानी जनसंख्या की दृष्टि से और अक्षेत्र यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो वो है 18, क्योंकि जनसंख्या के बेस पर हम 18वें नंबर पर आते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 21वें स्थान पर आते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या बना था, हरियाणा बना था। जब हरियाणा बना
तो जो हमारा हरियाणा था इसमें कितने जिले थे? तो जब हरियाणा बना तो इसमें कितने थे? 7 जिले थे। ये सभी आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, जब हरियाणा बना, ये तो बेसिक सी बात थी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देता हूं आपको। जब हरियाणा बना तो पंजाब से अलग होकर बना, और पंजाब का जो एरिया था उसका हमें कितना मिला? 35.18%, जो कि कितना होता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां था। ठीक है, और 21वें नंबर पर हम आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम कौन से नंबर पर आते हैं? 18वें। तो हरियाणा का जन क्षेत्र कितना हो जाएगा? 18-21 हो जाएगा। ठीक है, जब हरियाणा बना तो 7 इसमें क्या थे? जिले थे। ये आगे की डिस्कशन हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि ये हरियाणा का बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।